हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस कहानी का नाम है मेकअप वाली देरानी जेठानी की कहानी। नीलम जब पहली बार इस घर में आई तो सबका ध्यान बस उसकी मुस्कान और मेकअप पर गया था। चमचमाती साड़ी, परफ्यूम की तेज खुशबू और वही शाही चाल जैसे किसी फैशन मैगजीन से निकल कर आ गई हो। जेठानी कभी ने पहली ही नज़र में तय कर लिया था कि ये लड़की जरा अलग है और शायद परेशानी भी। कविता को घर चलाने का तरीका आता था। सुबह की पूजा, ससुर जी की दवाई, बच्चों की टिफ़िन, सास पैर दबाना, यही उसका रूटीन था। नीलम का रूटीन दूसरा था। हर सुबह एक नई लिपस्टिक, एक नए हेयर स्टाइल और फिर घंटों फ़ोटोज़ क्लिक करना। कविता को लगता था कि यह सब नाटक है। वह सास से कहती, अम्मा इस घर में जिम्मेदारियों निभाने वाली बहू चाहिए थी, ये तो सब फ़ोटो खिंचवाने आई है। सास चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी नीलम की चमक चुभने लगी। लेकिन फिर एक दिन जब कविता मंदिर जा रही थी, उसने देखा कि नीलम के ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। सिंदूर मिटाया हुआ, आँखों में कंगलेस, होठों में लिपस्टिक भी हटा दी गई थी। शक तो हुआ, लेकिन कविता ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वही दोहराया गया, तीसरे दिन भी, और भी एक दिन कविता चुपचाप उसका पीछा करने लगी। ऑटो शहर के एक पुराने मोहल्ले में रुका। वहाँ एक संकरी सी गली थी जिसमें बोर्ड टांगा था, संध्या महिला सशक्तिकरण केंद्र। कविता चौंकी, वो दीवार के पीछे छुपकर देखती रही। नीलम अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई, ये ग्रुप ऑफ महिलाओं के साथ। वह उन्हें आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दे रही थी। ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया हैंडल करना और आत्मविश्वास से बोलना। कविता की आंखें भर आई। इतने समय तक जिसे वह दिखावा समझती थी, वह असल में दूसरों की रोशनी देने की जारिया था। नीलम ने देखा कि कविता दूर खड़ी है, मुस्कुराई, पास आई और बोली, दीदी मेकअप सिर्फ खूबसूरत दिखने का तरीका नहीं है, कई बार ये ढाल भी होता है जिससे औरतें अपने छुपा लेती हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि कैसे खुद को संभालें, जैसे आप इस घर को संभालते हैं। उस दिन पहली बार कविता ने नीलम को गले लगाया और पहली बार कविता ने फिर नीलम की दी हुई हल्की सी लिपस्टिक अपने ओठों पर लगाया। आईने में देखा, मुस्कुराई। अब उस घर में दो बहुएं थीं, एक स्थिर, एक चमकदार, और दोनों अपने अपने तरीके से मजबूत थीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोग के लिए ही ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाती रहूँगी।